बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे सोहेब सालिक के साथ इंटरव्यू स्पेशल एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी शाहिद हाशमी साहब, जिनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो मौजूदा सीरीज़ है, इंग्लैंड का ये तारीख़ी दौरा है जो कि 17 साल बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम ने आके पाकिस्तान में क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों को जो है वो खुश कर दिया है और इनके दिलों में जगह बना ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के हवाले से वो क्या तैयारियां देखते हैं, इसमें उनसे बात करते हैं। आइए शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पाकिस्तान की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़, एक बड़ी टीम, बड़ी साइड, आप पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? देखिए, 6 मैचों के बाद मिली जुली कारकर्दगी है। एक मैच में अच्छा खेलते हैं, एक मैच में बुरा खेलते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम इसी तरह है, अनप्रिडिक्टेबल है, कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। पहला मैच सिर्फ 158 रन बनाए, 6 विकेटों से हार गए। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 199 जो इंग्लैंड ने बनाए थे 200 का टारगेट दिया था वो चेस कर दिया। फिर एक मैच में 158 पे ऑल आउट हो गए, फिर 165 में जीते, फिर 146 में जीते और आज तो इंग्लैंड ने बहुत ही ठुकाई कर दी। जी, आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जैसा कि हमने इब्तिदा में भी जिक्र किया। आप समझते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए शुएब मलिक जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, दीगर ICC के इवेंट भी खेल चुके हैं और एक्सपीरियंस जो है वो उसका कोई जवाब नहीं होता, क्या ऐसे तजुर्बाकार खिलाड़ी को टीम में शामिल करना ज़रूरी नहीं था? देखिए, मिडिल ऑर्डर जैसा भी है, अब आपने देर कर दी। आपके पास 3-4 चॉइसेस थी। शुएब मलिक की चॉइस थी, हारिस सोहेल की चॉइस थी, आजम खान की चॉइस थी, लेकिन आजम खान ने PCB की बात नहीं मानी। उनसे ही कहा गया था कि आप नेशनल T20 खेलें अगर आप पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं। अगर वो नेशनल T20 खेले होते तो शायद खुशदिल की या किसी की भी जगह उनकी बनती और वो आखिरी 1-2 मैच खेल लेते इंग्लैंड के खिलाफ और उनका फिर वर्ल्ड कप में क्लेम बन जाता, लेकिन वो चले गए, वो उस कंसिडरेशन से निकल गए। हारिस सोहेल, शुएब मलिक, अभी आप पीछे जाने वाली बात है। शुएब मलिक 40 साल के हैं, 1 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो पीछे जाने वाली बात दुरुस्त नहीं होती। वर्ल्ड कप में जाएं, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएं, इनको इतनी आपने अपॉर्चुनिटीज दे दी, इतने मैचेस दे दी कि अभी अच्छा करेंगे और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपने T20 वर्ल्ड कप के बाद नए खिलाड़ियों को आजमाना। पाकिस्तान टीम हमेशा से जो है वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर काफ़ी रिलाय करती रही है। फास्ट बॉलिंग का अटैक पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अनफिट हैं या उनके हवाले से मुतअद्दिद खबरें आ रही हैं फ़िटनेस को लेके। अगर वो खुदा न खास्ता मुकम्मल फिट नहीं होते और T20 वर्ल्ड कप में हमें उनके बगैर जाना पड़ता है, तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जो शाहीन शाह अफरीदी गैर मौजूदगी में मुखालिफ टीमों पर पाकिस्तान का दबाव बढ़ाने के लिए कामयाब साबित हो सकेगा? शाहीन शाह अफरीदी बड़े किए होंगे पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में, इसलिए कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई थी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, वो बड़े की हैं पाकिस्तान के लिए और वो मेन अटैक को लीड करते हैं। ठीक है, हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1 साल में बड़े इम्प्रूव बॉलर बन के आए सामने। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी जगह ली थी, लेकिन नसीम शाह इंजरी प्रोन है, उनका एक्शन ऐसा है कि वो आए दिन इंजरी उनको हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो गई, कोविड हो गया, अब पता नहीं वो न्यूजीलैंड में खेल भी पाएंगे नहीं, टीम के साथ तो वो जा रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का और फखर जमान का फिट होना और परफॉर्म करना T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा। अगर खुदा ना खास्ता शाहीन शाह अफरीदी नहीं फिट हुए या वो बॉलिंग नहीं करा सके, जाहिर है वो जो ट्राई सीरीज है न्यूजीलैंड की उससे भी बाहर हो गए, तो वो वार्म अप मैच उनको 2 मिलेंगे, एक 17 तारीख को इंग्लैंड से है, 19 तारीख को अफगानिस्तान से है। अगर उन वार्म अप मैचेस में दोनों में वो खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ही फिर वो पाकिस्तान के उस मैच में जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 23 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ, उसमें खेल सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। नाज़रीन, ये थे शाहिद हाशमी साहब, सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर स्पोर्ट्स के सहाफ़ी, जो कि काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर क्रिकेट को कवर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और दीगर दुनिया क्रिकेट में जो ममालिक हैं और जो शामिल हैं उन पे अहम इनकी निगाह होती है, उनकी कारकर्दगी, उनके एक एक ख़बर पे ये निगाह रखते हैं। इनसे हमने ये नशिस्त की, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने कीमती वक्त में हमारी टाइम निकाला। इस एपिसोड पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तो वेबसाइट पर इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए इंटरव्यू एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।